Good morning children. Today we will do fill in the blanks, true and false, short question answers, long question answers, MCQ of chapter 1 geography, our earth and the solar system. Fill in the blanks and true and false you can go through yourself. Short question answer. First, write a short note on the formation of universe. Answer. The most astronomers believe that the universe started with very big explosion called Big Bang about 13.7 billion years ago. All these heavenly body as well as dust and gases are included in the universe. The universe has a large number of galaxies, but the majority of the universe consists of empty space. अब इसमें क्या कह रहा है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आया। तो सब कुछ एस्ट्रोनॉमर, ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर जो भी हैं, वैज्ञानिक हैं, लोग हैं जो वो बिलीव करते हैं कि 13.7 ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, जिससे यूनिवर्स बना, हेवनली बॉडी बनी, डस्ट गैस ये सब यूनिवर्स में आया। यूनिवर्स में बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नंबर पे गैलेक्सीज़ हैं, और ज़्यादातर मेजर पार्ट क्या है यूनिवर्स का, एम्प्टी स्पेस है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर सैटेलाइट? आंसर, सैटेलाइट्स आर celestial body that revolves round the particular planet. A satellite rotates on its axis and moves around its planet from west to east. अब सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो पर्टिकुलर प्लैनेट का, किसी प्लैनेट का होता है, वो रोटेट करता है अपने एक्सेस पे और मूव करता है प्लैनेट के चारों तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट फेमस कॉमेट? व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इट? आंसर, द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ हैलरी कॉमेट. It is special because it can be seen once in every 76 years. अब इसमें बोल रहा है जो कॉमेट है, हैलरी कॉमेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमेट है, बहुत फेमस कॉमेट है। ये 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है। फोर्थ, व्हाट आर मेट्रोइड्स? Answer, big meteors which do not burn up completely but reaches the surface of earth is called meteoroids. कुछ मेट्रोइड्स जो होते हैं, जो आकाश से आते हैं, वो ऊपर में बर्न नहीं होते, ज़मीन पर आ जाते हैं, तो उसको मेट्रोइड्स कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। which planet in the solar system support life and how? Answer, the earth is the only planet that support life because it is at the most suitable distance from sun. Due to this, it has a moderate temperature. Presence of water is most essential for supporting life on planet. Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere, which contains gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide, which are necessary for life. The atmosphere also protects us from the harmful ultraviolet radiation coming from the sun, as well as it stops the heat of earth from escaping into outer space. It
keeps us our planet warm and suitable for living beings. अब इसमें क्या है, कौन सा प्लैनेट जो लाइफ को सपोर्ट करता है वो क्या है, हमारा प्लैनेट अर्थ। अर्थ क्यों सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि उसको सनलाइट मिलती है, अच्छे उसका सन से डिस्टेंस अच्छा है, जिससे उसके टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और एसेंशियल वाटर है, ज़रूरी पानी ज़रूरी है लिविंग बीइंग के लिए, वो भी इस प्लैनेट पे मिलता है। और एयर चारों तरफ है हमारे अर्थ के, जिसके कारण हम ब्रीथ कर सकते हैं। और बहुत सारे गैसेस उसमें और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल पाए जाते हैं, जो कि ज़रूरी हैं। एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के तरफ से हार्मफुल रेज आती है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और हमारी स्किन बर्न नहीं होती है उसके कारण। और यहाँ की जो हीट होती है वो बाहर जाने नहीं देता है, जिससे अर्थ वार्म रहता है। इसलिए अर्थ ही ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। अर्थ आंसर फर्स्ट ए, अर्थ is the fifth largest planet of our solar system and is the third planet from Sun. B, it is the only planet that support life. C, it has a moderate temperature. D, it has water. E, it is surrounded by a blanket of air called atmosphere, which has gases necessary for life. Atmosphere protects us from harmful ultraviolet radiation coming from sun. Earth is bulging at the equator and flattened at the pole. अब इसमें बता रहा है कि अर्थ ही ऐसा क्या फीचर है अर्थ प्लैनेट पर कि हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। इसमें क्या है, इसके पास सनलाइट है, वाटर है, एयर है, और अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। और क्या है, अर्थ भी इक्वेटर के सामने बल्बिंग है, मतलब गोला है, मोटा है, लेकिन फ्लैटेंड है पोल्स के सामने। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर planets? List the all planets according to their distance from the sun and write their distinctive feature. Answer, planets are a celestial body that do not have their own source of heat and light. They are spherical in shape and revolve around the sun on fixed path according to their distance from sun. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Mercury is the closest planet to the sun. It has no moon. It takes 88 days to complete one revolution around the sun. Its temperature varies from 427 Celsius in day and 183 degrees Celsius during the night. Venus is the brightest and the hottest planet in the solar system. It has no moon. It
size is nearly equal to that of Earth. Earth is the only planet that supports life. It has moderate temperature, has water and atmosphere containing life supporting oxygen, nitrogen and carbon dioxide gases. Mars is known as the red planet due to presence of iron oxide on its surface. It has two moons called Phobos and Deimos. Jupiter is the largest planet and a large part is made up of gaseous material. It has 66 known moons revolving around it. Saturn has bright ring around its equator. These rings are made up of icy particles, dust, gases. It has 62 known moons. Uranus has ring around it. It has 27 known moons and it's mostly made up of ice. Neptune is 17 times the mass of the Earth. It has 13 known moons. अब इसमें बता रहा है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं. प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास ना हीट है ना लाइट है. ये स्पेरिकल शेप के होते हैं. वो मूव करते हैं सन के चारों तरफ अपने ओन पाथ पर. उनके डिस्टेंस सन से कौन कौन से हैं वो बताया गया है. मरकरी क्लोजेस्ट है सन के और उसके पास कोई भी मून नहीं है. वो 88 डेज लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में. टेम्परेचर उसका 427 सेल्सियस डे टाइम में है और 183 सेल्सियस नाइट टाइम में है. वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और हॉट प्लैनेट है. इसके पास भी कोई मून नहीं है. इसकी साइज़ इक्वल है अर्थ के. इसको अर्थ ट्विंस भी कहते हैं. अर्थ के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसके पास एयर है, वाटर है, गैस, एयर, वाटर, सनलाइट सब कुछ है. इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. ये मार्स क्या है? रेड प्लैनेट है. रेड प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसके पास आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. इसके पास 2 मून्स हैं. जुपिटर जो है सब लार्जेस्ट प्लैनेट है. इसके पास ये गैस मटेरियल से बना हुआ है और इसके पास 66 नॉन मून्स हैं. सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है इक्वेटर के पास जो कि आइसी पार्टिकल्स और डस्ट और गैसेस से बनी हुई है और इसके पास 62 नॉन मून्स है. यूरेनस जो है उसके चारों तरफ भी रिंग है और वो 27 नॉन मून्स उसके पास पाए जाते हैं. वो भी आइस का, मोस्टली आइस के बना हुआ है. नेपट्टून जो है वो 17 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है और उसके पास 13 नॉन मून्स हैं. 4th क्वेश्चन. What do you understand by term waning and waxing? Answer. When the moon travels from full moon to the new moon phase, the visual portion decreases and moon is said waning. When the moon travels from new moon to full moon phase,
the visual portion increases, this is called waxing. मतलब कि जब मून फुल मून से न्यू मून की तरफ बढ़ता है तो उसको वेनिंग कहते हैं, और जब वो न्यू मून से फुल मून की तरफ बढ़ जाता है तो उसे वैक्सिंग कहते हैं. Tick the following options. You can do yourself. Hope you like this lesson. Thank you.